बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं न्यूज़ एंड वायरल वीडियोज़ से। वैसे तो अहले पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर पे आम आदमी के लिए बहुत सारी ख़बरें इस वक्त परेशान कुन हैं, मगर महंगाई के साथ साथ ख़ास तौर पे पंजाब, KPK, इस्लामाबाद, पाकिस्तान के इस हिस्से में बसने वाले पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने परेशान कर रखा है वो है डेंगी। इसीलिए आज हमने अपने स्टूडियोज़ में एक डेंगी जोड़े को मदऊ कर रखा है। हम डेंगी के बारे में क्या सोचते हैं, उससे कितना तंग हैं, ये तो हम बखूबी आशना हैं, झेल भी रहे हैं। मगर ज़रा डेंगी जोड़े से पूछते हैं कि आखिर ये हाथ धोकर क्यों हमारे पीछे पड़ गए हैं। मैं उड्डी उड्डी जावा हवा ते नाच नी, मैं उड्डी उड्डी जावा। मुर्शद 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 अस्सलाम वालेकुम। मैं तो खुद तुम लोगों का जिसे कहते हैं डसा हुआ हूँ। ਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਦਾਬ ਕੀਤਾ ਵਾ। शाह जी मैं नहीं सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਵੱਡਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਦੰਦੀ ਝੁਣ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 2 दिन बुखार चढ़ता सिर्फ, मैं ਵੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ 9 ਦਾ ਚਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸੀ। अच्छा नाज़रीन, ये इसमें बड़ी दिलचस्प बात है कि मच्छरों के जोड़े में से हमेशा मादा मच्छर काटती है और वही ब्लड सक करती है। ਆ ਦਾਦਾ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਖੂਨ ਸੱਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। शाह जी ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। क्या? ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਡੰਗ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਛੂਕਰ ਮੁਝੇ ਸੰਦਲ ਕਰ ਦੋ, ਡੰਗ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਝੇ ਛੂਕਰ ਸੰਦਲ ਕਰ ਦੋ। ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਘੁੰਮ ਸ਼ਾਇਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। शाह जी ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2011 ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਂ। अस्तगफुरुल्लाह, तो बड़े खौफनाक दिन थे। डेंगी बाकायदा वबाई शक्ल इख्तियार कर गया। शाह जी ਉਹ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। यार, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और PTI की गवर्नमेंट को हम बार बार इस मसले की निशानदेही कर रहे हैं कि जिस तरीके से इस वक्त डेंगी फैल रहा है, ये वबाई शक्ल इख्तियार करने की तरफ बढ़ रहा है। ਸਾਡੀ ਨਸਲ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਜਿੰਨੀ ਆ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵਧੀ। ये तो अब आप एग्जेजरेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ਮੈਂ ਕੋ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਡਿਆ। सबको पता होता है कौन किसका मच्छर है। बहुत अच्छे, ये अपने लेकिन- शायर मरवाਉਂਦੇ। बात करनी चाहिए सही। अभी वबाई शक्ल इख्तियार नहीं की है, मगर ये मामला उस जानिब जा रहा है। इस वक्त तक की रिपोर्ट ये है कि पंजाब में अब तक 23,500 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं डेंगी के। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सिर्फ लाहौर से तकरीबन 17,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके 17,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਵੱਢਿਆ। ਹਾਏ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਢ। हैं। अच्छा भी आप ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਡੇਂਗੀ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਦਕਿਸਮਤ, ਇਹਨੂੰ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਨੇ ਵੱਢਿਆ। ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। इजाजत दे तो मैं 2 जुतियां मार ले मैं। अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूँ, मगर लोगों को भी साथ साथ ये समझना चाहिए कि सरकार के करने के काम सरकार करे, मगर जो काम हमारे आपके आवाम के करने के हैं वो हमें करने पड़ेंगे। ਚਲੋ ਜੋ ਬੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਗਾਉਣੇ ਆ। मतलब जब तक ये डेंगी का मामला चल रहा है, आवाम को भी चाहिए कि एहतियात करें। ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਦੀ। पूरे बाजुओं वाली शर्ट पहने। ਅਸੀਂ ਮੱਛਰਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੂਰੀਆਂ ਆਸਤੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਡਰੇ ਪਏ ਆ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੱਛਰ ਨਾ ਵੱਢ ਜਾਏ। फिर अब ये पता लग चुका है कि भाई जहाँ पानी ठहरा हुआ हो और साफ पानी हो, वहाँ इसके लार्वा की अफजाइश होती है। ਆ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੁਣ ਹਜੇ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਆਂਡਾ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। 2000 ਨਹੀਂ 1500, 500 ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਦੇਤਾ ਸੀ। तो हम सबको भी, आवाम को भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर इस वबा का मुकाबला करना है तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਸ ਜਾਈਦਾ ਵੇਖ। यस, वो उस लोशन का भी इस्तेमाल करना चाहिए। फिर इस बात को यकीनी बनाएं कि घरों की छतों पर जहाँ जहाँ पानी जमा हो सकता है उसे जमा ना होने दें, पानी ठहरने न दें। जो टायर शॉप्स हैं उनको इस बात का ख्याल करना चाहिए कि भाई टायरों में किसी सूरत भी पानी खड़ा ना हो। ਸਾਡੀ ਫੇਵਰਿਟ ਜਗ੍ਹਾ ਗਮਲੇ, गमले। ਲੋਕੀ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। यस, घरों में गमले भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर लार्वा परवरिश पा सकता है। फिर लोग परिंदों के पानी पीने के लिए बर्तन रख देते हैं, उसमें भी लार्वा परवरिश पा सकता है। उसका भी इंतजाम करें कि भाई ठीक है, परिंदों के लिए पानी आपने दोपहर में अगर रख दिया तो रात तक उसको फेंक दें, क्योंकि शाम के वक्त ये ज्यादा अटैक करता है, या फिर अर्ली मॉर्निंग। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਪਪੀਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਚ ਗਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਗਾਹਕ ਨੇ, 2 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੱਛਰ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪ ਕਮੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। इसी तरह बाल्टियां बाहर पड़ी होती हैं, सहन में पड़ी होती हैं, टेरेस पे पड़ी होती हैं, वॉशिंग मशीन लोगों की बाहर पड़ी होती हैं जहां कपड़े धुलते हैं, तसले होते हैं। हर उस जगह को खुश्क रखना चाहिए जहां पानी ठहरने का खदशा होता है। हाँ जी, एहतियात बहुत ज़रूरी है जी, नहीं तो बड़ी तकलीफ च गुजरना पौंदा है जी। मैं तो देखो महीनों के मंजी ते पिया जी, नौकरी तो भी हद हो बैठे। ਇਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੱਛਰ ਵੱਡੇ ਆ।
अब देखिए, गवर्नमेंट को ये बात समझनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इस मामले में जो लोग जॉब्स करते हैं, उनके जो इदारे हैं, उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर उनके पास रिपोर्ट आ गई है किसी शख्स को वाकई डेंगू हुआ है, उसके प्लेटलेट्स कम हैं और डॉक्टर ने उसकी तस्दीक कर दी है, तो अपने वर्कर्स को थोड़ी सी आसानी दें, इसलिए कि डेंगू होने के बाद अगले 8-10 दिन तक तो आदमी उठने के काबिल नहीं रहता। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਵਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। यार ये बताओ कि जान कैसे छोड़ोगे तुम? ਹਾਏ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੱਢਣ ਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੱਸਦੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਕਰ ਮਕਰ ਮਕਰ। ਆ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢੇ ਆ। बीना साहबा को ਹਾਂਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਬਰੀਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ। हाँ, ये भी एहतियात करनी चाहिए लोगों को कि इतना बारीक कपड़ा ना पहने, कम से कम जब तक ये डेंगू का मामला चल रहा है, कि जिसके ऊपर से आराम से मच्छर डंक मार ले आप। शाहजी, इनका पता ही नहीं चलता ये कब आते हैं डंग मारने की। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक डेंगी राज करे, ओ डेंगी राज करे। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕੁਮਾਰ ਸਾਨੂ ਦੀ ਸ਼ਾगिर्द है। ਇਹ ਜੋੜਾ ਹੀ ਬੜਾ ਕਰੈਪਟ ਆ। अब देखिए, मच्छरों से महफूज रहने का एक तरीका मच्छरदानी भी है, उसका इस्तेमाल भी हम लोगों ने बहुत कम कर दिया है। ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਦੇ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਸੂਟ ਸਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। मुझे याद है कि सरगोदा शहर में उस वक्त डेंगू का इतना मसला भी नहीं था, मगर अदरवाइज भी मच्छर काटता है तो सोने तो नहीं देता, बेचैन रखता है। तो छतों पे भी जो लोग सोते थे, बाज़-औक़ात गलियों में या बाहर भी अपने घरों के चारपाइयाँ, एक खुला डुला माहौल था, शहर का शहर था, गांव का गांव था, तो बाहर भी अगर लोग चारपाइयाँ डालकर लेटते थे तो मच्छरदानी लगा लेते थे, मच्छर से महफूज रहते थे, चैन की नींद सोते थे। अब हमने वो भी बिल्कुल तर्क कर दिया है या कम कर दिया है। ਓਏ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਵਜਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੌਂਏਗਾ। ਤੂੰ ਜਰਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਜਰਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸੌਣਾ ਕਰਨਾ। यार वैसे ये है तो डेंगू, मगर बात बिल्कुल ठीक कर रहा है। मोजे भी पहनने चाहिए, अगर आप मोजे पहनेंगे तो आपकी टांगे भी कवर हो जाएंगी, वहां पे भी मच्छर नहीं काट सकेगा। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਲੈਣ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ? ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੰਗ ਮਾਰੂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੰਗ ਮਾਰੂ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਨੂਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾਸਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵੱਢ ਜਾਂਦੀ ਏ। भाई देखें ना, आप लोशन लगा सकते हैं, एहतियात ही आप कर सकते हैं ना। लाजिम बात है, अब आपने मूव करना है तो पूरे वजूद पे तो आप गलाफ नहीं ओढ़ सकते ना, मगर जितना आप अपने आप को कवर कर लेंगे उतना रिस्क कम से कम होता चला जाएगा और उतना ज्यादा आप महफूज रह सकेंगे डेंगू से। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਕੱਟੀ। 8 ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੌੜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦਸੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ। यार ये बड़ी अहम बात इन्होंने की है, और ये पीटीआई की गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि वो लोग जो शहबाज शरीफ साहब पर शदीद तनकीद करते हैं, वो भी डेंगू के मामले में उनकी तारीफ करते हैं। और आपको पता है तारीफ की वजह क्या है? उसके पीछे बहरहाल एक कमिटमेंट और मेहनत थी। बाकी मामलात को आप छोड़ दीजिए, बाकी उन पर जितने चाहें आप एतराज़ात कर लें, जितनी चाहें तनकीद कर लें। मुझे आज भी याद है, बहुत ही मोतबर जर्नलिस्ट हैं अंसार अब्बासी साहब, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ, बहुत गुस्से वाले। उनकी रिपोर्ट थी कि 94 दिन तक 2011 में 94 दिन तक सुबह 6 से 8 तक बिला नागा शहबाज शरीफ साहब डेंगू की मीटिंग लिया करते थे। वाह। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਸਾਂ। सारे एमएनएज वहां होते थे, लाहौर के सारे एमपीएस वहां होते थे, आईबी के लोग होते थे, स्पेशल ब्रांच के लोग होते थे। इस तरह से जाके उस आदमी ने डेंगू को कंट्रोल किया था, इसीलिए डेंगू के मामले में आज लोग उन्हें याद करते हैं। आपने किस किस अहम शख्सियत को काटा है वैसे? ਅਲੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵੱਡੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਸਿਰ 'ਚ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਪਲਾਟ 'ਚ ਡੰਗ ਮਾਰਤਾ। ਅਲੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਐਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਯੇ। और किस किस को काटा? ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਏ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਗਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਨਾਕਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਚੰਡ ਮਾਰਤੀ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡੰਗ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡੰਗ ਆਉਣੇ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਿਆਗਾ, ਨਾਲੇ ਚਪੇੜ ਵੱਜੀ, ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨੇ ਲਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫਿਰਦੌਸ ਆਸ਼ਿਕਵਾਨ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਂਤਰੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੱਢ ਗਈ ਮੈਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਪਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। अच्छा, फिर? ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਵੱਢ ਲੈ। नाज़रीन, stay with us, we'll be right back. You are watching ज़बरदस्त।
वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है हमारे उस सेगमेंट का जो 8 साल के बच्चों से ज़्यादा 80 साल के नटखट और शरीर पसंद करते हैं। क्या बात। जी हाँ, बूझो तो जाने जनाब। ਇਹ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। क्या कह ਮੇਰੀ रहे ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਝ ਹਾਂ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿ 80 ਸਾਲ ਦਾ। दादी ने फिर बोझ लिया। दादी से ज़्यादा कौन जान सकता है कि दादा 80 के 14 के। ਅੱਛਾ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਾਨੰਦ ਵਰਗੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਹੁਣ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੋਏ ਹੋ। क्या जी दे ही दियो बेचारा बड़ा तरसे है। बहुत पुराना मुहावरा है, मैं ताहिर भाई को नहीं कह सकता, मगर वो एक ज़माने में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं कि कोई जूता मांगे ना तो उसे कहते हैं सर सलामत रहे जूते बहुत। इनको तो खैर नहीं कहा जा सकता, इनको तो हम पैक करके पेश करेंगे। पैक करके मारेंगे। अच्छा जनाब, पहली रिडल की तरफ बढ़ते हैं। पहली हनी साहब की एक लॉटरी निकल आई, और मामूली लॉटरी नहीं। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 8-10 साल तो निकली हुई है। माशाल्लाह। हाँ, मतलब देखिए ना, लॉटरी में एक फ़र्क होता है। इनका जो कुछ निकला है उसके पीछे बड़ी मेहनत और रियाजत है। लॉटरी बगैर मेहनत और रियाजत के भी मिल जाती है। जिस तरह ਤੁਹਾਡੀ निकली है। और कोई मामूली लॉटरी नहीं, 50 करोड़ की लॉटरी। ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਵੱਡੇ। मैं क्या साढ़ा 10-10 बनता है। हाँ भाई, यही सवाल पैदा हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे मुआशरे में किसी दोस्त की नाकामी में दोस्तों का हक हो कि ना हो, कामयाबी में सब ज़रूर हक जताने पहुंच जाते हैं। जी। तो हनी साहब के कई दोस्तों ने फ़ोन किया। हनी साहब को जाना था लंदन शोज़ करने। तो हनी साहब अपने अकाउंटेंट को, जो कि मस्ताना साहब थे, इनको ये ऑर्डर दे के चले गए कि मेरा एक दोस्त आएगा, बाकियों का मैं नहीं कह रहा, एक दोस्त आएगा और उसको तुम 1 करोड़ रुपए दे देना। ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਜਿਹਨੂੰ 2000 ਨਹੀਂ ਗਿਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। अब हनी साहब ट्रैवल कर रहे थे, लंदन की तरफ रमा दवा थे, और मस्ताना के ऑफिस में 4 लोग आ गए, और चारों का ये दावा था कि हनी ने जिस शख्स को 1 करोड़ रुपया देने को कहा है वो मैं हूं। मस्ताना कैसे पहचानेगा कि हनी का वो दोस्त कौन है जो हनी का जिगरी यार है, जिसको 50 करोड़ में से हनी ने 1 करोड़ देने का कहा है। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ। मेल हैं या फीमेल हैं? 4 मेल दोस्त आए जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, मगर मस्ताना ने फौरन पहचान लिया कि इन चारों में से कौन सा वो शख्स है जो हनी का जिगरी यार है, जिसको हनी ने 1 करोड़ रुपया देने को कहा। सर मस्ताना एतमाद चेक करेगा कि कॉन्फिडेंस चारों में से किसका ज्यादा है। जिसका कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा उसको करोड़ देगा। कॉन्फिडेंस चारों का एक जैसा है। मेरे सामने नासर करोड़ ਉਹਨੂੰ देगा ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ बदले ਇਹਨੂੰ 5000 रुपए। बताइए जी, मस्ताने ने कैसे पहचाना और 1 सेकंड में पहचान लिया? ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਘਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ या जी मुझे लगता है कि हनी भाई उन्हें अपनी रिंग देकर गए हैं कोई निशानी के तौर पे कि कोई आके रिंग देगा। वो मेरा दोस्त है, मेरी मंगेतर नहीं। अच्छा जनाब, मैं व्यूअर्स के लिए बताता चलूं हमेशा की तरह कि YouTube पर जो पहला दुरुस्त जवाब देगा उसको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, और उसमें होंगे सूट्स और किताबों का तोहफा। ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਨ 100 ਕੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਣ ਡਿਆ ਹੋਣਾ। बताइए जनाब, हनी साहब की 1 करोड़ की लॉटरी निकली, हनी साहब को लंदन जाना था। ये अपने अकाउंटेंट मस्ताना से कहकर गए कि मेरा एक दोस्त आएगा और मेरी 50 करोड़ की लॉटरी में से 1 करोड़ रुपया उसे दे देना। एक के बजाय 4 दोस्त आ गए, चारों का यह दावा था कि हनी उनके बारे में बात कह के गया है। मस्ताना ने कैसे पहचान लिया कि वो दोस्त कौन है जिसे 1 करोड़ रुपया देना है? 1 करोड़ रुपया ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤਰਜੇਸ਼ ਖन्ना को निकलता है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई रिडल, जब भी कोई पहेली पूछी जाए, या अमूमन जिंदगी में भी, तो देखिए मीर का शेर है ना, रिडल भी उसी के मिज़दाक होती है कि सरसरी तुम जहान से गुजरे। सरसरी सरसरी नहीं जिंदगी को देखना चाहिए, सरसरी नहीं गुजरना चाहिए। अगर आप एक एक लफ्ज़ पे, एक एक हर्फ पे, एक एक फ्रेम पे गौर करें तो आपको फ़ौरन जवाब मिल सकता है। और ज़िंदगी में भी बहुत सारे मसाइल आप हल कर सकते हैं अगर आपने हर चीज़ पर गौर और फिक्र किया हो। सरसरी तुम जहान से गुजरे वरना हर जा जहां ने दीगर था। ठीक है, तो आप देखिए पहले शॉट में हनी ने बाएं बाजू में अपनी कलाई में एक रेड कलर का ब्रेसलेट पहन रखा है, और जब चारों दोस्त आते हैं मस्ताना के सामने, उन चारों में से भी एक ने बाएं बाजू पर ही हनी जैसा ब्रेसलेट पहन रखा है। यही है हनी का दोस्त।
तो अब ज़रा आसान पहेली हो जाए या मुश्किल? मुश्किल ही हो जे शादी, हमने कौन सा जवाब दिया? अच्छा, हम ये तसव्वुर करते हैं कि ब्रेसलेट जिसने पहना हुआ था हनी साहब का, जो दोस्त जिसको 1 करोड़ रुपए मिला, वो ताहिर साहब थे। और ताहिर साहब के वालदा और वालिद की डिवोर्स हो गई, तलाक हो गई। तलाक के 6 महीने बाद ताहिर साहब का एक पुराना दोस्त गुलफाम ताहिर से मिलने गया, और गुलफाम ने देखा कि जिस ड्राइंग रूम में हमेशा ताहिर इसे बिठाता था, वहाँ पर एक नई तस्वीर लगी हुई है बच्चे की, जो आप देख रहे हैं। ये तस्वीर पहले नहीं थी। तो गुलफाम ने ताहिर से पूछा कि ये किस बच्चे की तस्वीर है। इससे पहले ताहिर गुलफाम को ये बता चुका था कि मेरे वालिद वालदा की तलाक हो गई थी और मेरे वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी। तो ताहिर ने कहा कि ये तस्वीर मेरी सौतेली माँ ने लगाई है। ये मेरे बाप का बेटा तो है, मगर ये मेरा भाई नहीं है। बताइए किसकी तस्वीर लगी है? क्योंकि ताहिर ने कहा कि अगर गुलफाम ठीक जवाब देगा तो उस 1 करोड़ में से 50 लाख रुपए गुलफाम को मिल जाएंगे। वैसे शाह जी तुसी पहेली पूछो, मेरे माँ बाप ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। बताइए जी। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਹਾਂ। ਬੜਾ ਕਿਊਟ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ। ताहिर के वालिदैन की तलाक हो गई, ताहिर के वालिद ने दूसरी शादी कर ली, और ताहिर का दोस्त जब मिलने आया तो एक नई बच्चे की तस्वीर देखी, और ताहिर ने बताया कि ये जो तस्वीर तुम देख रहे हो ये मेरी सौतेली माँ ने लगाई है। ये बच्चा मेरे बाप का बेटा है, मगर मेरा भाई नहीं है। ये कौन है? ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਈ 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ। सर अगर भाई नहीं है तो स्टेप बिरादर तो है ना? नहीं, ना स्टेप ब्रदर है और ना ही गुलफाम साहब जो बात कह रहे हैं ऐसा है। ये बच्चा कौन है? ਉਹ ਕਿਤੇ ਅਗਵਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? नहीं, ये तस्वीर ताहिर की सौतेली वालदा ने लगाई है, ज़हन में रखिएगा। शाह जी तस्वीर मेरी भी हो सकती है। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ताहिर ठीक कह रहा है, ये ताहिर ही की तस्वीर है। जो इसके बाप का बेटा तो हो सकता है, मगर इसका भाई इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये ताहिर खुद है। क्या बात है। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਿਰ ਲਾਂਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਾਮ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੋਟੋ ਆਈ ਨਹੀਂ। हनी भाई ये तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट है इसलिए लग रहा है व्हाइट ये। ब्लैक एंड व्हाइट तो ये अब हुए हैं। Stay with us, we'll be right back। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारा सेगमेंट जारी था बूझो तो जाने, जरा बड़ा चैलेंज। अच्छा जी, ठीक है, हमारी टीम के लिए भी और नाजरीन के लिए भी। एक शहर में बहुत ही कीमती हीरो का शोरूम था, बहुत कीमती, इतना कीमती कि उन्होंने बाकायदा अपने ग्राहकों के लिए क्लब बना रखा था और उसकी मेंबरशिप थी। उस हीरो के शोरूम में दाखिल होने के लिए बाकायदा कोड वर्ड्स थे। मस्ताना साहब बड़े अरसे से इस ताक में थे कि किसी तरीके से हीरो के शोरूम को अंदर से देखा जा सके, मगर ये मुमकिन नहीं था क्योंकि ये उस क्लब के मेंबर नहीं। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। तो मस्ताना रकी करता रहता था। मस्ताने ने नोटिस किया जो गार्ड खड़ा है, और वो गार्ड हैं ताहिर साहब। वो आने वाले से मेंबर से कुछ पूछता है, और मेंबर जो जवाब देता है उसके बाद गार्ड दरवाजा खोल देता है, यानी कि ताहिर लोगों को अंदर आने देता है। तो मस्ताना ने क्या किया कि छुप कर एक दिन उस हीरो के शोरूम के पीछे चला गया, गार्ड के पीछे जाकर छुप गया। और मस्ताना ने नोटिस किया कि जब एक मेंबर आया तो ताहिर जो कि गार्ड की हैसियत से वहां खड़ा था, ताहिर ने कहा 1, मेंबर ने कहा 3, ताहिर ने दरवाजा खोल दिया। फिर दूसरा मेंबर आया, इनसे याद रखिएगा। अब ताहिर ने कहा 3, मेंबर ने कहा 5, ताहिर ने कहा 1, मेंबर ने कहा 3, फिर ताहिर ने 3 कहा, मेंबर ने 5 कहा। मस्ताने को लगा कि यह तो बहुत ही आसान है। मस्ताना थोड़ी देर में राउंड लगाकर अगले मेंबर के तौर पे ताहिर के पास पहुंच गया। सब कुछ वैसे ही चल रहा था। अब ताहिर ने कहा 5, जो उसने लास्ट मेंबर से पूछा था। मस्ताने ने कहा 7। आगे क्या होना चाहिए? क्या ताहिर मस्ताना के लिए हीरो के शोरूम का दरवाजा खोल देगा या पुलिस को बुलाएगा? ਇਹਨੇ 7 ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਟ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ। क्या जी पहले 2 मेंबर्स ने भी ता का दाद बताया। जी हाँ, ताहिर ने कहा 1, मेंबर ने कहा 3, ताहिर ने कहा 3, मेंबर ने कहा 5, ताहिर ने कहा 5, तो मस्ताने को भी लगा कि उस हिसाब से 7 ही आना चाहिए। मस्ताना ने 7 कहा
मगर ताहिर ने फौरन पुलिस को बुलाकर मस्ताने को पकड़वा दिया। ताहिर को फौरन पता लग गया कि मस्ताना मेंबर नहीं है, इसने कोड गलत बताया है। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि कोड गलत है, फिर खामी कहाँ है? जी शक्ल ही चोर लगता है जी। ताहिर ने मगर नंबर तक तो गल पहुंचने नहीं देती, उन्हें कपड़े वेख के थाने फोन कर। हाँ जी, ये है ना बात। इसका जवाब ने चलो तुम बैठो, साड़ी खैर है। शाह जी क्या फिर बताता हूँ। ताहिर ने कहा 1, मेंबर ने कहा 3, 3 ताहिर ने कहा 3, मेंबर ने कहा 5, ताहिर ने कहा 5, मगर जब मस्ताना ने 7 कहा तो मस्ताना पकड़ा गया। मस्ताना अगर गूंगा बन जाता तो शायद निकल जाता। शाह जी अगर ये 11 कहता तो शायद निकल जाता। नहीं, अगला ताकत 9 है सर। नहीं। यार जिन्ने मर्जी नंबर बोले इन्होंने उन्होंने वड़न ही नहीं दिया। अच्छा जनाब, मामला ये है कि क्लब वालों ने ये तय किया था कि गार्ड जो भी फिगर पूछेगा, ठीक है, वो कितने वर्ड्स में बनता है फिगर, ये बताना होगा। 1 के जवाब में 3, 1 के 3 लेटर्स हैं, ONE यानी कि 3 लेटर्स हैं। 3 के जवाब में जब 3 लिखा जाएगा तो इसके 5 लेटर्स हैं, THREE 3। और जब 5 पूछा जाएगा तो 5 के जवाब में 7 नहीं आएगा, वो लेटर्स मांग रहा है। लेटर्स हैं 4, FIVE 4। बढ़ते हैं बूझो तो जाने की अगली पहेली, अगली रिडल की तरफ। मस्ताना साहब एक बहुत रईस आदमी है, चलिए आज आपको पहेलियां दी किसने? बड़ी कंपनी रन करते हैं जिसमें तकरीबन 100-150 एम्प्लॉइज। और मस्ताना साहब के कुछ मुलाजमीन ने उस दिन छुट्टी ली हुई थी। मस्ताना साहब ने एक रेड कलर की स्पोर्ट्स कार खरीदी। किसी को पसंद आई, कोई जल के कुड़ने लगा। बहरहाल करोड़ों रुपए मालियत की उस रेड स्पोर्ट्स कार में मस्ताना साहब को एक बहुत अहम मीटिंग में जाना था। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕ ਖੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਫੇ ਖੋਤਰੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ। वो भी नहीं खलोती है, कहती भज के चढ़। और मस्ताना के 10 मुलाजमीन ने उस दिन गैर मुतवक्के तौर पर ऑफ लिया हुआ था। ये तो खैर बाद में इसकी अहमियत सामने आएगी। मस्ताना साहब जब नीचे गए तो मस्ताना साहब ने देखा कि उनकी रेड कलर की स्पोर्ट्स कार गायब है। मस्ताना ने फौरन पुलिस वालों को फोन कर दिया और पुलिस ने सायरन बजाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसी वक्त मस्ताने को किसी ने बताया था कि अभी अभी कोई शख्स आपकी रेड कलर की स्पोर्ट्स कार यहां से लेकर गया है। मोटरसाइकिल ਤੇ ਲਹਾਇਆ ਸੀ ਸਪੋਰਟ ਕਾਰ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਪਿਆ, 60 ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। शाह जी पुलिस ने पहले ये पूछा होगा कि तेनू गड्डी किने दी? यार पहले पता तो कर लो उन्हें चलानी है या थल्ले आना है। बहरहाल जनाब, पुलिस ने सायरन बजाना शुरू किया, चेस करना शुरू किया तो पुलिस ने देखा कि पार्क के बाहर वही रेड स्पोर्ट्स कार जो है वो खड़ी हुई है। पुलिस वाले उस पार्क में दाखिल हो गए। उस वक्त उस पार्क में सिर्फ 3 लोग थे और हैरत अंगेज तौर पे वो तीनों अफराद ही मस्ताना की फर्म में जॉब करते थे और उस दिन छुट्टी पर थे। पुलिस वाले जब अंदर दाखिल हुए तो पुलिस वालों ने तीनों से पूछा, चूंकि 3 ही लोग अंदर थे और लोगों ने बताया कि इधर ही गया है गाड़ी छोड़कर कोई। उन 3 लोगों में थी पहले नंबर पे सदफ। पुलिस ने जब इनको इंटेरोगेट किया, इनसे तफ्तीश की, तो सदफ ने यह कहा कि मैं हवाखोरी के लिए आई थी और इसीलिए आज मैंने ऑफ लिया हुआ था। दूसरे साहब जो वहां मौजूद थे वो थे कोकब साहब, और कोकब साहब ने कहा कि मैं मुलाजिम नहीं, मैं बांदरा, मैं तो दरख्त पे चढ़ना है। इन्होंने कहा कि मैं मस्ताने की फर्म में जॉब जरूर करता हूं, मगर आज मैंने ऑफ लिया हुआ था क्योंकि यहां आज मेरी किसी से मुलाकात थी। इस गलती उन्होंने समझ नहीं आई। और तीसरी खातून जो कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं, एक थी सदफ जिसने कहा कि मैं हवाखोरी के लिए आई थी, एक थे कोकब साहब जिन्होंने कहा कि मेरी किसी से मुलाकात थी, और तीसरी थी माहम जिन्होंने कहा कि मैं जॉगिंग के लिए इस पार्क में आई थी। बताइए पुलिस को फौरन कैसे पता लग गया कि मस्ताना की स्पोर्ट्स कार इनमें से किसने चुराई है? अच्छा, ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਨਾਸਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਰ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੀ ਮਾਹਮ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, कैसे? ਕਿਉਂਕਿ ਵੌਕ ਤੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। अच्छा, आप उन तीनों तस्वीरों को गौर से देखिए। पुलिस को बयानात सुनते ही और हुलिया देखते ही फौरन पता लग गया कि चोर कौन है। ये बात दुरुस्त है कि पार्क उस वक्त जॉगिंग के लिए खुला था, मगर कोई भी पार्क जीन्स पहनकर जॉगिंग करने की इजाजत नहीं देता।
दूसरे, अगर आप तस्वीर को गौर से देखें तो जल्दी में जो चाबी माहम निकाल कर लाई थी गाड़ी से, वो भी आपको जीन्स की ऊपर वाली जेब में नजर आ सकती है। माहम ने गड्डी चोरी नहीं सी करनी। उस स्पोर्ट्स कार ने माहम ने रिक्वेस्ट की थी कि मेरी जान है तो बढ़ते हैं बूझो तो जाने की अगली पहेली की तरफ। गुलफाम साहब एक रईस आदमी। झूठ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਡਕੈਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਜੇ ਮੇਰੀ माहम इनकी बेगम है। वो कितने फौत ही ना हो जाए। पहेली की बात हो रही है। जाती कर रहे हो वैसे। इमरान सोचते हैं मेरे ते हमेशा इन्होंने तशद्दुद पाया कि इमरान इंज करके एक बंदे ਨੂੰ कसीट के लैके ते अगवा कर देता है। ये मेरे ते नहीं पा रहे। गुलफाम और माहम गए वीकेंड पे डिनर पे, वाओ। और इनका जो बच्चा था, हम ये तस्वुर कर लेते हैं कि वो बच्चा है मस्ताना साहब। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। और माशाल्लाह जिहो जिहा बच्चा है तुसी डिनर ते ना जाओ, तुसी चिड़िया घर जिहदा है उन्हें मोड़ के आओ। अच्छा जनाब, रईस आदमी है और ये चले गए डिनर पे ਪੈਦਲ और जब ये वापस आए तो गुलफाम और माहम के बच्चे को अच्छा, माहम उस वक्त की बैटरी ना हाँ कर रही ना ਮਾਹਮ ਜੀ ਵੱਡੇ ਬੋਲਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਲਾ ਬਤਾਉਂਦਾ। मैं बोल ही नहीं रही। गुलफाम और माहम के बच्चे को लोग फिटका पाउंड है। तावान के लिए अगवा कर लिया गया और 10 लाख रुपए का तावान तलब किया। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚਾ 300 ਦਾ ਹੈ। अच्छा, जिहो जिहा बच्चा है ना, उन्होंने बच्चा वेख के तावान नहीं मंगे, उन्होंने घर दे काम कराने शुरू कर बेटा टाकिया मार भांडे धो ले। जाओ मेरा पुत्र बर, क्योंकि तेरे तावान नहीं आना बेटा, तेन असी हनेरे च अगवा करके ले गए। गुलफाम और माहम ने फौरन किया पुलिस को फोन और पुलिस वालों ने अपना बेहतरीन डिटेक्टिव, बेहतरीन सुराग रसां कश्मीरी साहब को अपॉइंट कर दिया। कश्मीरी साहब ने सबसे पहले घर के तमाम मुलाजमों का इंटरव्यू किया और उन्होंने पूछा की पक्का है। उन्होंने सबसे पहले बुलाया सदफ को, जो उस घर में बेबी सिटर थी। सदफ ने अपनी वजाहत पेश की कि मैं तो बच्चे के अगले दिन के स्कूल का बैग तैयार कर रही थी, मुझे नहीं पता कि मस्ताना कैसे और कब गायब हुआ। सदफ ने सारे घर का कूड़ा इकट्ठा करके ना ये बैग च रखता और इन्हों क्या पुत्र बाहर जाने सुटता जाए। डिटेक्टिव कश्मीरी साहब ने फिर दूसरा इंटरव्यू किया और वो इन्होंने इंटरव्यू किया मेट का, जो कि थी बीना। इन्होंने बताया कि मैं तो वॉशरूम की सफाई कर रही थी और दरवाजे 'ਚ फंसी जा। और डिटेक्टर ने क्या यार मुंडा ते लभ भी जाएगा पर इन्हों से बाहर गई। बीना ने कहा कि मैं तो वॉशरूम साफ कर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता कि गुलफाम और माहम के बेटे को कब अगवा किया, किसने अगवा किया, क्यों अगवा किया। तीसरा इंटरव्यू किया कश्मीरी साहब ने शेफ का, जो थे शाहिद साहब। और शेफ ने कहा मैं तो अगले दिन सुबह का नाश्ता तैयार करने में मसरूफ था, मुझे नहीं पता कि मस्ताना को किसने अगवा किया और क्यों अगवा किया। मगर कश्मीरी साहब को इंटरव्यू करते ही, तीनों के बयानात लेते ही फौरन पता लग गया कि कौन मस्ताना साहब के यानी गुलफाम और माहम के बच्चे के अगवा में मुलव्विस है। बीना ने मैंने अगवा किया। बीना मैंने रोज तैयार करती सी। इन्हों बीना ने तैयार किया रोज। नहीं, मैं बताती हूँ। पहली वो खातून जो बैग तैयार कर रही थी, सदफ ने, वो कैसे? क्योंकि वो स्कूल का टाइम नहीं था। तो दोनों की बड़ी लगती है आपस। नहीं, रात में बैग तैयार करके रखेंगे तो सुबह कोई मुश्किल नहीं ना। बच्चों के तो बैग तैयार ही रात को किया जाता है। अच्छा जी, ਇਹ ਪਹੇਲੀ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। क्या? ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। क्या जी, मैं ख्याल बीना क्यों और कैसे? पर मेरा दिल कर रहा है यार मैं किसी केस च मुलव्वस। अच्छा देखिए, मैंने आपसे हमेशा ये कहा, नाजरीन से भी मैं ये कहूँगा, जो 8 साल के बच्चे देख रहे हैं, जो 80 साल के बच्चे देख रहे हैं, उन सब के लिए है कि गौर से सुना करें। मैंने इब्तिदा में कहा था कि गुलफाम और वहम वीकेंड पे डिनर पे गए हैं। क्या जी एक बार फिर कह दे। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜਾ, वर्किंग डे 'ਚ जा ही नहीं सकते। हाँ, वीकेंड का मतलब ये है कि अगले दिन छुट्टी है, तो ये मुमकिन नहीं है कि अगले दिन छुट्टी हो और किसी बच्चे का बैग तैयार किया जाए। और सदफ ने ये बयान दिया था कि मैं सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे का बैग तैयार कर रही थी। सदफ बेबी सिटर थी, इसको पता था सुबह छुट्टी है, इसका मतलब है कि सदफ झूठ बोल रही थी और सदफ ही इस बच्चे को गायब करने में मुलव्विस है।
अच्छा वैसे आपने जवाब भी दे दिया लेकिन गुरफाम की तसल्ली नहीं हो रही। क्यों? वो कह रहा है कि ये पहेली को 8-10 साल इसी तरह Stay with us, we'll be right back. आप देख रहे हैं जबरदस्त। दिल के जिक्र पर तो 20 बरस पुराने शेर याद आ गए, उसी पर प्रोग्राम पे अख्ताम करते हैं। तुम छुपा लो मेरा दिल ओट में अपने दिल की, तुम छुपा लो मेरा दिल ओट में अपने दिल की, और मुझे मेरी निगाहों से भी ओझल कर दो। अपने गम से कहो हर वक्त मेरे साथ रहे, अपने गम से कहो हर वक्त मेरे साथ रहे, एक एहसान करो इसको मुसलसल कर दो। इजाज़त दीजिए। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है मौसीकी का, और आज का बेपनाह खूबसूरत गीत पेश करने जा रहे हैं उस्मान रईस। कहीं दो दिल जो मिल जाते बिगड़ता क्या ज़माने का। जी उस्मान। कहीं दो दिल जो मिल जाते बिगड़ता क्या ज़माने का। कहीं दो दिल जो मिल जाते बिगड़ता क्या ज़माने का। खबर क्या थी कि ये अंजाम होगा दिल लगाने का। कहीं दो दिल जो मिल जाते बिगड़ता क्या ज़माने का। दिले बेताब से कह दो तड़पने से न घबराए। यही तो वक्त आया है वफा को आज़माने का। कहीं दो दिल जो मिल जाते बिगड़ता क्या ज़माने का। कहीं दो दिल। किसी को क्या बताएं हम पे क्या गुजरी मोहब्बत में। किसी को क्या बताएं हम पे क्या गुजरी मोहब्बत में। के बस आगाज़ ही अंजाम है अपने फसाने का। कहीं दो दिल जो मिल जाते बिगड़ता क्या ज़माने का। कहीं दो दिल। जहाँ वालों ने मिलते ही किया है यूं जुदा हमको। के जैसे ख्वाब
क्या थी कि ये अंजाम होगा दिल लगाने का कहीं तो दिल जो मिल जाते। जबरदस्त। दिल के जिक्र पर तो 20 बरस पुराने शेर याद आ गए, उसी पर प्रोग्राम पे अख्ताम करते हैं। तुम छुपा लो मेरा दिल ओट में अपने दिल की, तुम छुपा लो मेरा दिल ओट में अपने दिल की, और मुझे मेरी निगाहों से भी ओझल कर दो। अपने गम से कहो हर वक्त मेरे साथ रहे, अपने गम से कहो हर वक्त मेरे साथ रहे, एक एहसान करो इसको मुसलसल कर दो। इजाज़त दीजिए।